तो पहले पीटीआई के साथ मुलाकातें ज़ाती मामलात के अलावा सेनेटर साहब की गौर साहब की वालदा फौत हुई, आप वहाँ पर गए दुआ के लिए? नहीं, उन मुलाकातों में कोई चीज़ ना पकाई जा रही है तो ना कोई पक रही है। ठीक है, सिर्फ सीधी सीधी बात है कि गौहर खान साहब की वालदा मोहतरमा जो है वो वफ़ात पा गई थी, तो मैं इसहाक डार साहब, डॉक्टर तारक फजल और एक दो और दोस्त थे, तो हम उनकी ताज़ियत के लिए, दुआ के लिए वहाँ पे हाज़िर हुए थे। दूसरा ये है कि आज सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने ये फरमाया कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब अपने ऑफिस में तशरीफ़ रखते हैं, तो अगर आप आएँ तो कोई वहाँ पे हमने बात करनी है। तो फिर हम चले गए वहाँ पे। लॉ मिनिस्टर भी मेरे साथ थे, डॉक्टर तारक फजल भी साथ थे। तो वहाँ पे जो बुनियादी तौर पे बात हुई है वो बात यही हुई है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, इन बिटवीन अपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस जो है वो आपस में रब्ता तो होना चाहिए, इनकी मुलाकात तो आपस में होनी चाहिए। तो बात आप देखें कि कहाँ पे रुकी हुई है कि लेटर लिखा है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म को कि जी जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है कुछ आइनी पोजीशंस की तकर्री के लिए, तो उसके ऊपर कंसल्टेशन नहीं हो रही। तो उस पे वज़ीर-ए-आज़म उनको दावत देने वाले हैं कि आप तशरीफ़ लाएं, तो हम आपके बाकायदा दावत देने वाले हैं, बाकायदा दावत देने वाले हैं। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को आज थोड़ा सा इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाके मुलाकात करने में। ठीक, तो मैंने तो उनसे खैर अर्ज़ किया, मैंने कहा कि देखें वज़ीर-ए-आज़म हाउस को हमारी मलकियत तो नहीं है, वो एक यानी स्टेट का ऑफिस है या रेजिडेंस है। तो अगर आप उसके अलावा किसी और जगह को आप समझते हैं कि वहाँ पे मिलना मुनासिब है, तो चलें आप अपने वो और जगह कौन सी हो अपने जवाब में सजेस्ट कर दें। बहरहाल वो अपनी फिर उनकी सवाबदीद है कि और जगह कोई सजेस्ट करें। देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब उनसे मुलाकात के लिए तो खैर उन्होंने 2-3 दफ़ा उनको पेशकश की है, और उसके बाद मेरे ज़ुम्मे भी ये लगाया था कि अगर वो मुलाकात के लिए वक्त का तयन चाहें तो आप उनसे रब्ता करके तो आप लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की दावत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए। देखिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस कोई हमारी कोई ज़ाती मलकियत वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये दावत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आज की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा है कि वो शायद अपने जवाब में ये कहेंगे कि पार्लियामेंट हाउस में ये मुलाकात हो जाए। अच्छा, मुलाकात करके क्या करेंगे वैसे? देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए मुलाकात में भले वो मौसम का हाल क्यों ना डिस्कस करें, और जिस भी बुनियादी मसले पे गुफ्तगू करना चाहें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई कदर नहीं होगी कि आप इस इशू पे बात करें और इस पे ना करें, लेकिन बहरहाल मुलाकात होनी चाहिए। अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस का यानी ये पार्लियामानी निज़ाम की बुनियाद है। देखिए बामकसद मुलाकात होनी चाहिए। बामकसद तो मुलाकात जब होगी तो उसमें होने वाली गुफ्तगू के बाद पता चलेगा कि वो कितनी बामकसद है और कितनी बेमकसद है। लेकिन पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम जो है जिसके दो पहिए हैं, ट्रेजरी और अपोजिशन, उनमें आपस में रब्ता, आपस में मुलाकात ये मस्ट है। राना साहब ये अच्छी तस्वीर है कि आप मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से निज़ाम को चलाने का कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर वो एक तस्वीर ही है ना, खबर बन जाती है। मुलाकात होगी तो रास्ता निकलेगा ना। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब सियासतदान आपस में बैठते हैं, भले कितना मर्जी कोई जो है वो गंभीर से मुश्किल इशू ना हो, रास्ता निकलता है। रास्ता किस तरह निकलेगा राना साहब? उनकी बुनियादी बात है इमरान खान तक रसाई और उसके साथ उसकी रिहाई। आपकी तरफ से कहा जाता है कि जिनके साथ सींग फंसे हों उनके साथ आप बात करें, मतलब उन्होंने जो बात करनी है उसका आपके पास हल नहीं है, तो फिर आपने मौसम का हाल ही पूछना है। हमारे पास हल भी है, हम उसके ऊपर बात भी करने को तैयार हैं, लेकिन ये बातें जो हैं देखें ना, वो कहते हैं ना कि अगर ताख़ीर हुई है तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। जब हमारे साथ वो ऑफ कैमरा ऑफ मीडिया बैठेंगे तो हम उनको बताएंगे ना, उनके भी मामला उनके सामने रखेंगे। उनके कौन से मामला कि जनाब आप हजूर, अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हो रही, तो मुलाकात से जो आप करते रहे हैं और उसके अलावा जो आपके मामलात हैं उनके ऊपर भी ज़रा नज़र दौड़ाएँ ना,
कि एक तरफ वो 27 सितंबर को टॉक शो हो जाएगा राणा नहीं, साहब, नहीं, आप सुन तो लें, ज्यादा नहीं, काम में पड़ नहीं, जाएंगे, हम टॉक कहेंगे शो आपने ये चले, किया, वो कहेंगे ये किया। तो चले लेकिन पोजीशन जो है इस चीज़ का भी कोई ना कोई तो नतीजा निकलेगा ना। आप देखें ना भी एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ 27 सितंबर का उन्होंने फिर दोबारा अल्टीमेटम दिया हुआ कि जी हम 20 लाख लोग लेके रोज हम वो चढ़ाई करेंगे, रोज वो एक नया रोजनामचा जो है इसको नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये फिर क्या तरीका है कि एक तरफ वो 20 लाख बंदों को चढ़ाई के लिए इस्लामाबाद तो आपने मेरी बात साबित करी, मुलाकात का फायदा नहीं है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी मुलाकात का फायदा ही नहीं है ना, फिर तो ये खामखा जो डंग टपा हुआ है, वक्त गुजार रहे हैं। नहीं देखें, अगर मुलाकात होगी तो उसमें ये बात होगी ना भी ये आपका क्या रवैया है, आप इसको तो आपके ख्याल में मान जाएंगे? चले वो नहीं मानेंगे तो उनके जो आर्गूमेंट्स होंगे उसका जवाब जो है वो हमारी तरफ से होगा। तो कुछ ना कुछ तो बंदे को फिर अंदर एहसास तो होता है ना कि यार जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी ठीक है, लेकिन जो जिस चीज़ की निशानदेही मुझे सामने से हो रही है उसके ऊपर भी मुझे गौर करना चाहिए। देखिए, यानी लोगों के दरमियान इश्यूज़ के रिजॉल्व होने का तरीका तो यही है कि आपस में बैठ के बात तरीका है नीयत का और तरीका है एजेंडा का। अगर नीयत और एजेंडा जो है वो इतना क्लैश कर रहा है जितना कर रहा है, तो फिर इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो र्यूमर पता क्या चल रही है, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, लिहाजा मैंने खबर नहीं कहा उसको। र्यूमर ये चल रही है कि बुनियादी तौर पर आपकी और पीटीआई के अंदर अब अलाइनमेंट बन रही है नए सूबों के ऊपर। उन्होंने अपने तरीके से नए सूबों को इंडोर्स करना है, आपने अपने तरीके से नए सूबों को इंडोर्स किया हुआ है। तो अब आप अलाइनमेंट बना रहे हैं बुनियादी तौर पर, ये आने वाले दिनों की तैयारी है, ये बात चल रही है। नए सूबों की कुछ तजवीज़ है को आपके सामने बताएं मुझे। तजवीज़ का पूरा प्लान सामने आया क्या कि रेफरेंडम के जरिए नए सूबे करवाने। अच्छा, कितने करवाने हैं? वो रेफरेंडम के अंदर सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी काबीना प्रपोज करेगी कि वो 8 हैं, 16 हैं, 32 हैं, जो आवाम की मंशा हो। अच्छा, यानी रेफरेंडम इस बात को कि 32 सूबे बनाने हैं या 8 बनाने हैं, आवाम जिसके 16 बनाने हैं। जी बिल्कुल। देखिए चले वो जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो उसके बाद पता चल जाए। तो क्वेश्चन फ्रेम बजरिया काबीना होगा ना जी बजरिया काबीना होगा, मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। और फिर आप करेंगे ना ये क्वेश्चन फ्रेम? नहीं देखिए, जब ये क्वेश्चन फ्रेम सदर साहब के पास जाए, सुन लें, फ्रेम क्वेश्चन सामने आए, जो लोग इस वक्त इस इशू को लेके चल रहे हैं वो हमारे मुअज़्ज़ज़ इंतहाई जो है वो काबिल एहतराम एंकर साहबान हैं। उसके अलावा एक दो और लोग हैं कि जिनका वैसे बराह रास्त तो सियासत से ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन वो इधर उधर से जो है वो सियासत में वो जो है वो वारद होगी, तो या वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। लेकिन कोई आगे भी चले, आगे भी चले, कोई सरल फॉर्म सामने नहीं है। साहब आगे भी चले, अगर वो सामने आएगी तो उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने को तैयार है, बात करने को तैयार दिया। अब जरा और इसको आगे लेके जाए तो इस्टेब्लिशमेंट कहती है सूबे बनाए, नहीं और लाजमी बना नहीं। अगर मैं जुमला आपको दे तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ इनको कहती है, आपको नहीं कभी, गवर्नमेंट को नहीं कहती। आपको कभी नहीं कहा जी सूबे की कोई बात नहीं। सुन लें, अगर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट कहेगी तो जो तजवीज़ सामने रखेगी गवर्नमेंट उसके ऊपर उनसे बात करेगी, डिबेट करेगी, और उसके बाद अगर किसी बात के ऊपर कंसेंसस हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट आपके पास एक मौक़िफ़ लेके आपके सामने आएगी और उसके ऊपर बात होगी। तो अभी तक डिबेट होना किसी भी डेमोक्रेटिक जो है वो माशरे में बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी सेहतमंद चीज़ है। अभी तक आपकी बात से मैं ये नतीजा अख़ज़ कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको, हुकूमत को किसी किस्म का कोई इशारा नहीं है कि फॉर्मल या इनफॉर्मल कि हमने सूबे बनवाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है आपके दरमियान इस्टेब्लिशमेंट के दौरान, कोई बात नहीं है। यानी जो आप कह रहे हैं ना कि मुकम्मल जो है वो अपना जो है वो फॉर्म, वो मैंने तो एक तो नजम सेठी साहब से मैंने सुना है, उन्होंने बड़ी तफसील से बयान किया है। कहाँ से किया है ये मुझे नहीं मालूम, या मैंने, आपको मालूम है कहाँ से किया? कहाँ से किया आपको मालूम है? हमें क्यों नहीं बताते वो, हमें बताएं ना। उनका ख्याल आपको पता है? उसके बाद आमिर महमूद साहब हैं, अब आमिर महमूद साहब हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं, तो वो कभी उन्होंने आज तक जहमत गुबारा नहीं की। तो आपको नहीं पता कि हमें भी चले फ़ोन कर, आपको नहीं पता आमिर साहब को कहाँ से पता चला है जी? आपको नहीं पता आमिर साहब को कहाँ से पता? आमिर साहब देखें ना, मैं इस तरह से ऐसे ही अटकल पंजू क्यों लगाऊं या अंदाज़ा क्यों लगाऊं, आमिर साहब मुझे बताएं कि कहाँ से उनको कहा गया। अच्छा चलिए, आपके काबीना के मिनिस्टर की एक साउंड सुनवाएं जी जरा। जी सुनवाएं। आपकी वज़ीर सेहत आपकी प्राइम मिनिस्टर की टेबल के सामने बैठे हुए बात कर, सुन लें जी।
वफाकी वज़ीर सेहत मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं। उन्होंने जो दो बातें की हैं ये कितनी मुबहम और हक़ाइक़ के इसमें अब हम का है। सुन लेना, सुन ले, इतनी क्लैरिटी है। सुन लेना, क्लैरिटी क्या है। उन्होंने ये फरमाया कि 26वीं और 27वीं तरमीम जो है वो अचानक आई थी। राना साहब को उस वक्त भी मालूम नहीं हुआ था, अब भी मालूम नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि इतनी शॉर्ट अगर मेमोरी है हमारी, 26वीं तरमीम जो है वो अचानक आई थी। वो भाई 1.5 महीना, तो 1.5 महीना तो हम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पे बैठे रहे और हालत ये होती थी कि 3 पार्टियां जो हैं मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफुल ख्याल वो वहाँ पे बैठी होती थी। एक अंदर मुलाकात कर रही होती थी पार्टी और दूसरी पार्टी इंतज़ार कर रही होती थी कि उनका टाइम ख़त्म होगा तो उसके बाद हम जाएंगे। तो किस तरह से कि ये कहा जा सकता है, नहीं सुन लेना, किस तरह से ये कहा जा सकता है कि 26वीं तरमीम जो है वो अचानक आई। और 26वीं तरमीम जो है उसमें मेरा ख्याल है कि पहले जो डॉक्यूमेंट था उसमें पता नहीं 56 जो है वो अमेंडमेंट्स थी। उसके बाद फिर करते 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 वो कोई आके जो है वो 12-13 के ऊपर जो है वो इत्तफाक हुआ। और तलत साहब आप यकीन करें, आपने उस वक्त ये सारी चीज़ों को कवर किया कि कंसेंसस बिल्ट हुआ। ठीक, यानी जो आईनी बेंच है ये तजवीज़ थी पीटीआई की, और उसके बाद फिर जब हम उसके ऊपर मुत्फिक हुए तो इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ट हुआ और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी और पीटीआई ने उसको एंडोर्स किया। बाद में पीटीआई वालों ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी हमें मजबूरी है, हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये तारीख यानी नहीं सुन लेना, उन्होंने ये कहा कि अब हमें वोट की इजाज़त नहीं है, आप जाएं और वोट दें। और इस तरह से ये मुत्तफ़िका तौर पे 26वीं तरमीम जो है वो मंजूर हुई। अब ये कहना कि जी ये अचानक हो गई थी, किसी को पता ही नहीं चला था। आप मुझे बात मुकम्मल करने दें ना ज़रा। वो पता क्यों कह रहे हैं? ये 2 मरतबा पैदाइश होती है इस किस्म की तरमीम की। एक उस पैदाइश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सारा प्रोसेस है। ये एक वो होता है कि जी हमने ये काम करा ना, आईनी कोर्ट ने बनना है तो अब आप प्रोसेस शुरू करें। भाई आईनी कोर्ट तो 20 साल से हमने जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने किया था या एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। लेकिन ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना नहीं सुन ले, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र था। और वो लेकिन आपने इस वजह से नहीं सुन लेना, उसमें जो है वो तमाम जमातें जो है वो मुत्फिक हुई थी। और फिर देखें उसके बाद इस वजह से नहीं सुन लें, उसके बाद वो बाबा डैम ने जो हमारे साथ जो सलूक किया, उसके बाद सो मोटो ने जो है वो हमारी गवर्नमेंट्स को और वज़ीर आज़म को जो है जिस तरह से अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ को जलील किया तो ये गलत नहीं होगा। तो उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और ये जिसका कहते हैं जी ये अदलिया का जी बिल्कुल जी बैठा दिया, अदलिया ने तो इस मुल्क का बैठा दिया था। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे ज़हनों में मौजूद थी और हम ये सो मोटो और ये सारे मामला जो है ये हम भी करना चाहते हैं। तारीखी तौर पर जो एस्टैब्लिशमेंट को इतना ज़्यादा जो है क्रेडिट ना दे, ठीक है, या कसूरवार ना ठहराएं। लेकिन आपका वफाकी वजीर कह रहा है ये जहाँ से तहरीक चल रही है। नहीं, मैं उसकी इस बात को जो है वो मैं ये पॉइंट रेज़ कर रहा हूँ कि ये जो उन्होंने अचानक वाली बात की कि अचानक आई और हमें पता नहीं था। हमें 26वीं तरमीम का भी पता था, बल्कि उसको हम लेके चले, हमने उसके ऊपर कंसेंसस जो है वो बिल्ड किया। और उसमें उस वक्त हमारे पास वोट पूरे नहीं थे, 5 वोटों की जो है वो कमी थी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारी दूसरी पैदाइश की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगली सुन लें, 27वीं जब हमारे पास वोट पूरे हुए तो जो चीज़ें 26वीं में रह गई थी वो हमने कर ली। ये दूसरी पैदाइश की बात है, दोनों तरमीम में दूसरी पैदाइश की बात कर रहे हैं हम, उसकी ओरिजिन की बात तो चले फिर अब भी जब पैदाइश होगी, ये पहली पैदाइश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये स्कीम जो है बन चुकी है। मैंने बता दिया कि ये पहली पैदाइश जो है ये 20 साल पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो है वो हुई थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक है वक्त के साथ जो है वो जब भी कोई चीज़ जो है वो अपना राइप अप होती है तो इसलिए उनकी ये बात कहना जो है वो मैं समझता हूँ कि उन्हें इसमें गलतफहमी हुई है। और दूसरा इस तरह से चलाई जाए, इस तरह से अचानक
अचानक वाली बात गवर्नमेंट से जो है वो ना 26वीं तरमीम में हुई ना 27वीं में हुई। अब जो वो 28वीं की बात कर रहे हैं और फिर एक वो ये बात कर रहे हैं कि जी मैं तो कर ही नहीं रहा, जहाँ से चल मेरा तो जो है वो ये मामला ही नहीं है। और वाकई उनका मामला है भी नहीं, उनका नए सूबों के मामले से कोई तल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ कराची उनका मसला है। और कराची में वो सूबों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते ये हैं कि आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम करके एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बुनियाद रखी जाए। अब उनको चीफ मिनिस्टर नजर आ रहा है, उन्होंने मेयर बन के क्या करना है? उनको कराची का चीफ मिनिस्टर नजर आ रहा है और एमकेएम की जो सूबों के साथ मोहब्बत है, उनकी सारी सियासत। चलो आप उनकी कल की बात कर रहे हैं, आज एक जगह उन्होंने ये फरमाया है कि भाई ये लोकल बॉडी सिस्टम तो लेके आए ना। चलें, वो तो एक कंसिस्टेंट है। तो आप जब वो ये कह रहे हैं कि कहीं और से चल रही है, तो आप उनसे पूछते नहीं कि आपने क्या बातें की? आपके काबीना के मिनिस्टर्स जो हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात, कैबिनेट में वफाकी वज़ीर सेहत ये बात कर रहे हैं ना, कैबिनेट में अगर वो बात करेंगे तो बिल्कुल उनसे बराह रास्त जो है वो पूछ लिया जाएगा। बाकी एक डेमोक्रेटिक जो है वो सिस्टम में अगर कोई आदमी जो है वो अपनी बात करता है या वो अपना एक ख्याल का इजहार करता है, तो इतनी ज़्यादा भी कोई रेजिमेंटल डिसिप्लिन तो नहीं होता नहीं। अब किसी को जो है वो बात भी ना करने दी जाए। ये आइन के अंदर जो पाकिस्तान का वफाक का ढांचा है उसको री इमेजिन करने की बात है, ये कोई इजहार ख्याल नहीं है। ये तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि जितनी कैंपेन चल रही है खुद हो रही है। नहीं, अगर हम दोनों आप और मैं यहाँ पे बैठ के ये ख्याली पुलाव पका के तो उसके बाद हर चीज़ के ऊपर फाइनल करके उठेंगे तो क्या ये चीज़ जो है वो फाइनल हो जाएगी? नहीं होगी। देखें, मामला ये है कि सूबों की बात करना कोई जुर्म नहीं है। सूबों के से मुतल्लक आइन में बाकायदा शिक मौजूद है कि सूबे बनाए जा सकते हैं, उनके लिए एक तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार के मुताबिक किसी सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, इवन सेनेट में अगर कोई चीज़ सामने आएगी, उसका कोई स्ट्रक्चर होगा, उसका कोई प्लान लंबा काम है राना साहब, तो उसके मुताबिक जो है वो लंबा काम है। चले फिर शॉर्टकट का मुझे बता। रेफरेंडम है, रेफरेंडम में लोगों ने कह दिया कि सूबे बन जाने। अच्छा, रेफरेंडम जो है वो किसी टॉक शो में फैसला होगा और उसके बाद रेफरेंडम हो जाएगा। जिस टॉक शो में फैसला होगा वो एयर नहीं होगा ना। वो जिस टॉक शो में फैसला तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर बाकायदा लोग वोट डालेंगे। सुन लेना, 87% सुन लेना। अब यही तो बात है ना कि आप एकदम जो है ना वो एंड पे पहुंच जाते हैं। बात ये है कि अगर रेफरेंडम होना है, अगर होना है, ये आपकी बात है या ये अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फरमाया तो ये उनकी बात है। अगर ये होना है तो इसका तरीक़ाकार जो है वो तो ये है कि ये मामला जो है एटलीस्ट जो मेरी समझ है कि ये कैबिनेट में डिस्कस होगा। जी बिल्कुल होगा। कैबिनेट में डिस्कस होने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक रेफरेंस जो है वो तैयार करेंगे, सदर साहब को देंगे। उस रेफरेंस को कैबिनेट जो है वो अप्रूव करेगी और उसके बाद वो प्रेसिडेंट साहब को भेजेंगे। प्रेसिडेंट साहब जो है वो उसके ऊपर रेफरेंडम का जो भी तरीकाकार है बाकायदा फिर उसका एक सवाल बनेगा। हाँ, और वो सवाल वो कैबिनेट में ही बनेगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब एक्ट बन जाएगा ना, रेफरेंडम एक्ट बन जाएगा। अब ये जो आप पहली पैदाइश की बात कर रहे हैं वो तो भाई इस पैदाइश हो चुकी है, इस पैदाइश को होने देना। नहीं हो चुकी है ना, हुई है। तो आपका क्या ख्याल है? हम वैसी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये फिर आपको पता होगा। मैंने आपको 1 साल पहले का बताया। मैंने आपको इसी चेयर पे बैठे हुए 1 साल पहले बताया। सुन ले, मेरी नज़र में ये पैदाइश की जगह जो है वो कैबिनेट है और दूसरी पैदाइश की, और नहीं दूसरी पैदाइश नहीं, दूसरी पैदाइश नहीं, वहीं से वो रेफरेंस क्वेश्चन तैयार होना है और वहीं से जो है वो प्रेसिडेंट को रेफर होना है। अगर आपकी बात सही है, अगर उससे पहले की कोई पैदाइश है तो वो किसी के ज़हन में हो सकती है। मुझे आपको इस बारे में इल्म है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। तो आप इसरार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को इस मामले के ऊपर अभी तक कोई इशारा नहीं मिला किसी किस्म का इन हालात के अंदर कि नए सूबे बनने चाहिए? देखिए जी, मैं इस बारे में इस किस्म का मैं अंदाज़ा क्यों करूं जब मैं कैबिनेट का मेंबर हूं, और अगर वहाँ पे जो बात है वो आएगी, जिस दिन आएगी उस दिन आपको मेरा ख्याल है मुझसे पहले पता चल जाएगा। ये प्रोग्राम जो है वो तमाम सबूत के साथ हमारे साथ मौजूद रहेगा और जब ये मामला तय होंगे तो फिर ये तय होगा कि पहली पैदाइश की तारीख क्या थी और दूसरी पैदाइश में प्रोसीजर क्या अपनाया गया। और आपने आइनी कोर्ट की बात की, चलते चलते ये भी बता दें कि जब रेफरेंडम के बाद मामलात अगर
कहीं पे गए तो राणा साहब आईनी कोर्ट के पास जाएंगे, और जिसको आपने इतनी मोहब्बत से बनाया, रेफरेंडम के मामला तो उसके पास क्यों जाए? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि रेफरेंडम बाइंडिंग नहीं है, तो फिर ये मामला आईनी मामला बन जाएगा, फिर ऐन मुमकिन है कि मैं समझता हूँ कि अगर कैबिनेट जो है, अगर इसके ऊपर जब कैबिनेट में आएगा इसके ऊपर डिबेट होगी, और अगर कैबिनेट इसको, यानी ये तो अब मफरूज़ा ही है ना, बात तो आप पता नहीं कहाँ पे आपने, मैं कहीं भी नहीं लेके जा, पैदाइश जो है वो कहाँ पे कर दी है, और इस पैदाइश को इतना आपने खुफिया रखा है। मैं तो या तो जाए पैदाइश मुझे बता दें आप, मैं आपको बता दूंगा जाए पैदाइश, और उसके बाद फिर कितनी गुंजाइश रह जाएगी हमसे इख्तलाफ करने की, वो एक अलग बात। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया।